जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रवण करेंगे श्री कृष्ण और कर्माबाई की कहानी का। इस कहानी को सुनने मात्र से घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं रहती है, तो आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की पुण्य फलदायी सुंदर सी कहानी। ये कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवनराम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वो कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी, तब एक दिन जीवनराम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवनराम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा ये थी कि अगर वह सब घर के बाहर गए तो श्री भगवान कृष्ण को भोग लगाएगा कौन। तब जीवनराम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ी बनाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। कर्मा घर का काम करती और काम करते करते बीच बीच में आकर देखती कि भगवान ने खिचड़ी खाया है या नहीं। देखने पर कर्मा को पता चला कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाया है। तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वो बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे। और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर कर्मा जिद पे अड़ गई। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं। तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। उसके बाद कर्मा ने भी खाना खाया। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्णा को बाजरे का खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद कर्मा के माता पिता पुष्कर स्नान करके घर लौटे। घर लौटने पर कर्मा के पिता ने पूछा, बेटी सब ठीक तो है। तब कर्मा ने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई कि वो रोज घी और गुड़ डालकर खिचड़ी बनाती है और कान्हा को भोग लगाती है और कान्हा आके सब खा जाते हैं। कर्मा की बात सुनकर पिता को लगा छोटी बच्ची है, इसलिए ऐसी बात कर रही है। कर्मा की माँ जब रसोई घर में गई तब उन्होंने देखा घी का डब्बा खाली पड़ा था। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछी, सारे घी कहाँ गए। तब कर्मा ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताई कि घी और गुड़ डाल के खिचड़ी बना के कान्हा को भोग लगाती हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो कल देख लेना। कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निस्सीम भक्त बन गई। कुछ समय बाद कर्मा के माता पिता की मृत्यु हो गई और वो पूरी उम्र भर श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाने के बाद ही खाना खाती। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई। वहाँ भी वो ठाकुर जी की सेवा करती रही और भगवान को भोग लगाती रही। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो।
उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाया। उसके बाद से वह बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ी खाने आता। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। उस स्वप्न के अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे के खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। इस तरह से जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उनकी सेवा करता है, भगवान उसके पास अवश्य आते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अत्यंत पसंद आई होगी। अगर यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखना। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।